सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। हालांकि इस विषय पर पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वो लोग देख सकेंगे। तो आज जो जानकारी है वो है कुछ लाडली योजना से संबंधित जो भी डाउट हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसकी वजह से कई माता पिता जो हैं अपनी बच्ची का जो है लाडली योजना में आवेदन कराने से चूक जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो जानकारी है उसके अभाव में या फिर विद्यालय का जो रवैया है उसके वजह से काफ़ी सारे साथी जो हैं लाडली योजना में आवेदन कराने से चूक जाते हैं। तो अभी मैंने कुछ सवाल बनाए हैं जो कि देखे हैं कि फेस किया है कुछ लोगों ने, तो जैसे मेरे को आकर बताते हैं तो उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आशा है जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो ऐसी समस्या यदि आपके सामने आएगी तो आप उसका जानकारी के आधार पर सामना कर पाएंगे। तो पहला इसमें मैंने एक सवाल बनाया है कि लाडली योजना का आवेदन कब कब किया जा सकता है। यदि आपकी बेटी ने जन्म लिया है तो जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 10,000 रुपये की जो पॉलिसी है वो बच्चे के नाम से हो जाती है। यदि कोई माता पिता छूट जाता है, यानी कि वो जन्म के 1 साल के अंदर नहीं फार्म भर पाता है, क्योंकि काफ़ी सारे दस्तावेज होते हैं जो पूरा करने में समय लग जाता है, तो उसके बाद अगला जो अवसर मिलेगा क्लास 1 पहली क्लास में। तो जब भी आपकी बेटी पहली कक्षा में प्रवेश करे तो उसके 1-2 महीने तक इंतज़ार कीजिए। यदि विद्यालय की ओर से खुद ही यह सूचना दी जाती है कि आप आवेदन करें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड करके उसे विद्यालय से सत्यापन करा के आप स्वयं भी आवेदन करा सकते हैं। यदि कोई क्लास 1 में भी इस स्कीम का आवेदन के लिए आवेदन नहीं कर पाता है तो उसको अगला चांस मिलेगा क्लास 6 में। यदि कोई 6 में भी रह जाता है तो क्लास 9 में, क्लास 9 में भी कोई रह जाता है 12 में। लेकिन जितना आप आवेदन को लेट करेंगे उतना ही जो इसमें मिलने वाली राशि है वो कम मिलेगी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कब कब आवेदन किया जा सकता है। जो क्लासें मैंने बताई हैं, यदि कोई जन्म के 1 साल के अंदर भर देता है तो उसको उस आवेदन को रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी साथी रिन्यू नहीं करा पाते हैं या फिर विद्यालय से उन्हें अपडेट नहीं मिलती है तो वो रिन्यू कराने से छूट जाते हैं। ऐसे में उनका जो आवेदन की जो पॉलिसी होती है वो कुछ ना कुछ कम होने की संभावना रहती है। तो लाडली के लिए 2 प्रमुख दस्तावेज हैं। एक है बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो दिल्ली का होना बहुत ही अनिवार्य है। दिल्ली से बाहर का जन्म प्रमाण पत्र यदि बना है तो उन व्यक्तियों का आवेदन इसमें नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे जो जरूरी दस्तावेज है, और कहीं ना कहीं इसमें समस्या भी आती है कि माता पिता दोनों में से किसी एक का दिल्ली का 3 साल पुराना जरूरी दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज हो सकता है, वो 3 साल पुराना होना आवश्यक है। उसमें वो उनका पहचान पत्र भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, गैस का कनेक्शन भी हो सकता है, बिजली का बिल भी हो सकता है, पानी का कनेक्शन भी हो सकता है, इसके अलावा बीमा पॉलिसी भी हो सकती है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट हैं। कई जगह मैंने देखा है कि आवेदन जमा करने में परेशानी आई कुछ महिलाओं को, क्योंकि उनसे बोला गया कि आपके पति का है और आपका नहीं है, आपका है या आपके पति का नहीं है। तो साथियों, ऐसा नहीं है। अगर माता और पिता दोनों में से किसी एक का भी है कोई भी सबूत दिल्ली का, तो आप बिल्कुल योग्य हैं इसका फॉर्म भरने के लिए। जरूरी नहीं है कि दोनों का ही होना अनिवार्य है, किसी एक का भी चलेगा, बस केवल आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और समस्या आती है कि सबसे जो ज़्यादा अभी काफ़ी लोग मेरे सामने भी आए और फेस किया उन्होंने समस्या को। जब भी आप आवेदन करेंगे तो आवेदन में कैटेगरी पूछी जाती है कि आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं या OBC हैं। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो ही आप उसमें जाति का जो विवरण है उसको दें। यदि आपने लिखा है SC, यदि आपने लिखा है ST, यदि आपने लिखा है OBC, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही आवश्यक है। काफ़ी साथी हैं वो कहते हैं कि भैया हमसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, हम हैं SC में लेकिन हमारे पास दस्तावेज नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप आवेदन के अंदर जनरल कैटेगरी मेंशन करा करके
कह दें कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी का मेंशन करा के आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने जाति का विकल्प चुना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। और जिस परिवार के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करा के उस आवेदन को आगे भरें। एक और लाडली योजना का फॉर्म जमा कराते समय काफ़ी माता पिताओं को परेशानी आती है आय प्रमाण पत्र से संबंधित। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि लाडली योजना का फॉर्म जमा कराने के लिए एक शर्त रखी गई है कि परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इसके लिए आवेदन में आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट से और स्कूल से जो फॉर्म आपको मिलता है उसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। यदि माता पिता उस सेल्फ डिक्लेरेशन को भर के दे दें तो वो आय प्रमाण पत्र का काम करता है। तो यदि स्कूल से आपको आय प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं मिलती है तो आप वेबसाइट से सेल्फ डिक्लेरेशन ले सकते हैं। इससे संबंधित, सेल्फ डिक्लेरेशन से संबंधित यदि आपको कोई समस्या है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। एक और बात होती है, एक और समस्या इसमें आई फेस करने के लिए कि कुछ माता पिता पूछते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी में पढ़ेगा तभी हम लाडली का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं वो भी लाडली योजना का आवेदन कर सकते हैं और जो सरकारी में पढ़ रहे हैं वो भी। बस शर्त ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई ऐसा ही गली मोहल्ले वाला छोटा मोटा स्कूल नहीं होना चाहिए जिसको मान्यता ना मिली हो। यदि स्कूल मान्यता प्राप्त है तो यहाँ तक कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट है उसमें जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उन तक लोगों को ये आदेश दिए गए हैं कि आप आवेदन कराएं और उनको विभाग में जमा कराएं। ये ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन काफ़ी साथी जो है जानकारी नहीं रखते, तो इस वजह से उन्हें छोटी मोटी परेशानियां बता करके कई स्कूल वालों का जो रवैया होता है, सरकारी में ये समस्या देखने को कम ही मिलती है लेकिन प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो यदि स्कूल अपनी मर्जी से भरता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑफलाइन फार्म निकलवा करके उसे भरें और उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो उनको लगाएं और उसको विभाग में स्वयं जा कर के जमा करा सकते हैं। लेकिन जो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से अक्टूबर का जो मंथ है वो लास्ट होता है, तो अक्टूबर से पहले जब भी जो भी क्लासें मैंने बताई हैं उनमें आप इस फार्म को ज़रूर जमा करवा सकते हैं। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।